लाइव है तस्वीरें। और जैसा कि आप जानते हैं त्योहार का मौसम है। जी हाँ, दीपावली बिल्कुल नज़दीक है और इसके साथ साथ यदि मैं सरपंची के चुनाव की बात करूं तो बिल्कुल जो है सर के ऊपर है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं किसी भी प्रकार से अपने गांव का, अपने नगर का जो है विकास करूं। तो जैसे कि आपने कल देखा धनौली में सर्वसम्मति से जो है पूरी पंचायत को चुन लिया। आज आया हूं मैं गांव रत्तक। इस गांव रत्तक का एक मेरे से बड़ा पुराना नाता है। सबसे पहले तो हमने यहाँ केबल चलाई है। दूसरा क्या है कि यहाँ आज से 10-15 साल पहले जब हम काम करते थे केबल का तो मैंने डिश लगाई थी। जिसके घर डिश लगाई थी वो साथी मेरे साथ है जसपिंदर सिंह। उनसे बातचीत करवाएंगे। युवा है, मन में जोश है। जब भी कभी मिलते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ कि मुझे अपने गांव के लिए कुछ करना है। अब वो मौका आ गया। जसपिंदर हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या है उनके मन में, क्या वो करना चाहते हैं, क्या जो गरीब है अमीर है उस मतभेद को भूल करके उनका एक निर्णय है कि मुझे गांव का विकास करना है। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा जसपिंदर भाई से थी, क्या मन में आया कि आप सरपंच का इलेक्शन लड़ें? ऐसा है भाई दिलबाग सिंह जी, आप मेरे घर पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दूसरी बात यह है कि दिवाली का त्यौहार आने वाला है। मैं सारे अपने गाँव वासियों को दिवाली के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो अगली बात यह है कि आपने मेरे को ये पूछा है भी आप किस लिए खड़े हुए हैं या आप इंटरेस्टेड क्यों हैं। मेरे मन में भावना ना काफ़ी पुरानी मेरे मन में ये भावना थी कि मैं ये करूं कि मेरे गांव का नाम हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊंचा हो। सब जो भी गांव में आए तो कम से कम ये पूछे भी हाँ इस गांव के सरपंच ने भी काम कुछ किया है या नहीं किया। तो मेरी गांव में प्रशंसा हो, अब तक गांव की प्रशंसा हो सारे डिस्ट्रिक्ट में भी। इस गांव में सारी सुविधा उपलब्ध हैं, कोई भी जन जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मैं ये सारे जितने पक्ष हैं, जैसे स्कूल के बारे में, सीवरेज के बारे में, जो किसी को राशन वगैरह की दिक्कत आती है या किसी का कोई डॉक्यूमेंट वगैरह में कमी है या कुछ भी है, तो डिस्पेंसरी वगैरह है, जो भी समस्या मेरे गांव की है, मैं ये चाहता हूं कि मेरे गांव की कोई भी ऐसी समस्या ना रहे जिससे मेरे गांव की जनता परेशान हो। तो मैंने ये सारा सोच के ये फैसला लिया है कि मैं अपने गांव को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। मेरे को चाहे अगर किसी को गांव में खुला दरबार लगाना पड़े या जैसे भी सेटिंग करनी पड़े, मैं अपने गाँव की किसी भी आम जन को असंत तक करनाल तक नहीं जाने दूंगा। उसका जो भी काम होगा मैं गाँव के अंदर ही करवाऊँगा। ये है पॉइंट की बात कि भाई चाहे खुला दरबार लगाना पड़े। क्योंकि क्या होता है कि आप एक दिन निश्चित कर लेते हैं, उस दिन आपकी एक पंचायत जो भवन होता है उसके अंदर पंच बैठते हैं, सरपंच बैठते हैं, किस व्यक्ति की क्या समस्या है। यदि आप समस्या को दूर करने में सक्षम है तो आपके अंदर एक काबिलियत होती है कि पूरा गांव जिस सरपंच को, जिस युवा सरपंच को चुनता है उससे बड़ी उम्मीदें होती है। छोटे छोटे काम होते हैं गांव के अंदर, क्योंकि कुछ गरीबों की मदद करना या फिर कोई आधार कार्ड या कोई पैन कार्ड या फिर कोई शिक्षा का काम या फिर कोई जो डिपो को रिलेटेशन होता है। तो ये छोटी छोटी समस्याएं क्या होता है जो ऑफिसों में, असंध की बात करूं, मैं करनाल की बात करूं, ऑफिसर चक्कर लगवाते हैं, कल आ जाना, परसों को आ जाना, थाने में जाना पड़ता है, अभी मैं तैयार नहीं हुआ, आप कल मिला। सरपंच की सोच देखिए, सरपंच की सोच ये है कि मैं खुला दरबार लगाऊंगा। जिस भाई को समस्या है 2400 घंटे इनके द्वार आपके लिए खुले रहेंगे। तो दोस्तों इस व्यक्तित्व को, जी हाँ ऐसे व्यक्तित्व को जो युवा है, जो चाहता है कि मैं गांव की आगे जा कर के, और जैसे बताया कि करनाल में क्यों, हरियाणा में नाम करेंगे। बिल्कुल हरियाणा में नाम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं आपके माध्यम से जहाँ भी मेरी कोई आवाज़ सुन रहे हैं सभी भाई, मैं ये ईमानदारी से बात कह रहा हूँ कि मैं गांव के 5 पैसे भी इधर उधर ख़राब नहीं होने दूंगा, ना अपनी जेब में डालूंगा। जो भी गांव में ग्रांट आएगी 100% मैं गांव में ही लगाऊंगा। मैं अपनी पॉकेट में 4 पैसे भी नहीं लेकर जाऊंगा। जो भी होगा मेरे से मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करूंगा। मेरे को जो भी कोई कोशिश मेरी यही है कि अगर मेरे को परमात्मा टाइम देता है तो मैं जो अपना मेरा बस्ता होगा ना वो सारा गांव के सामने रख दिया करूंगा। महीने बाद भी ये आरटीआई लगाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। भी आरटीआई लगा के पूछे ये पैसा कहाँ गया। मैं अपना जो रजिस्टर कार्रवाई वाला होगा
मैं इस गांव के सामने रख दिया करूंगा, महीने बाद जो मर्जी जाकर चेक कर सकता है। मैं कोई भी 2 नंबर का काम या कोई भी ऐसा वैसा काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा, पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। मेरा चैलेंज है, मैं अपना रजिस्टर सारे गांव के सामने रखूंगा। भाई अच्छी सोच है, युवा जगत है। और पहले तो क्या होता है कि भाई सरपंच इलेक्शन में अच्छा पैसा लग गया, फिर सोचेंगे उसको पूरा करना है। भाई बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ सबूत है, वो उसको ना पीछे मत जाओ। लेकिन युवाओं को मौका मिला है, युवाओं के साथ जाओ, युवाओं की हवा के साथ जाओ। जैसे भाई ने कहा है भाई एक पैसा इधर से उधर, भाई बिल्कुल आप आइए, उससे पूछिए कि ये पैसे कहाँ लगे, कितना पैसा आया, कहाँ लगाया, गलियों पे कितना लगा, लाइट पे कितना लगा, मेडिसिन पे कितना लगा, अपना स्कूल की शिक्षा पे कितना लगा, कोई कंप्यूटर सेंटर। गांव दनौली जिस प्रकार से एक मिसाल बना है, तो मैं भाई को कहूँगा भाई उसकी तरज पे इस गांव को आगे लेकर के जाएं। हाँ जी बिल्कुल, मेरी तो तमन्ना यही है कि मैं अपने गांव को आगे लेके जाऊंगा। दूसरी बात ये है, मैं लगभग 40-41 साल मेरी उम्र हो चुकी है। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि मेरे गांव का 36 बरादरी का कोई भी मेंबर, कोई भी इंसान ये कह दे कि जसपिंदर ने आज तक किसी के माड़े में गया है या किसी का कोई नुकसान किया है या किसी की इज्जत नहीं की या किसी के साथ भेदभाव किया है, मैं सारे गाँव को एक नज़र से देखता हूँ। हमारे गाँव में जैसे पत्ती वाइज सिस्टम होता है, मैंने आज तक भी कभी ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने सभी को अपने बरादरी भाई समझा है, किसी के साथ मैंने भेदभाव नहीं किया, मेरे साथ किसी का लड़ाई झगड़ा आज तक किसी प्रकार की कोई मैंने बात नहीं की। मैं सारे गांव का साझा उम्मीदवार हूं और मैं ये भी कह सकता हूं, मैं आज तक आगे भी मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। कोई भी काम गांव का होगा, जैसे कोई कॉलोनी का काम हो गया या कोई और जो भी काम होगा, जिसको पहले ज़रूरत है पहले उसको मिलेगा। मैं ये काम नहीं करूँगा इसने मेरी ज़्यादा सपोर्ट की है तो मैं पहले इसका काम करूंगा, और ये जिसको जिस चीज़ की जरूरत होगी पहला हक उसी को पहले देंगे। बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करेंगे, बिल्कुल भी किसी भी जात किसी भी बरादरी के साथ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। भाई आपको ये मौका नहीं मिलेगा, भाई आपने मेरी वोट नहीं दी। कहने का अभिप्राय यह है कि भाई ने कहा जब सरपंच कोई बन जाता है, कोई एक पद पे आ जाता है, तो पूरा गांव पूरा समुदाय जो है उसका होता है, उसके साथ चलता है और वो उनके साथ चलता है। जिसको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी भाई उसका साथ देंगे। उनके दिमाग में है चीज़, देखिए सरपंच 2 भी हो सकते हैं गांव में, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। आप चुनेंगे किसको, आप अपने समन्वय से देखें, भाईचारे की एक मिसाल देते हुए भाईचारा जरूर बना करके रखें। भाई आपसे अनुरोध है, भाईचारा जरूर बना के रखें। अपना मन का मतभेद हो सकता है, आपके सोच अलग अलग हो सकती है, ऐसे व्यक्तित्व को वोट दें जो आपके गांव का विकास करे, आपकी समस्याओं को सुने। और भाई का वही जो एक दिमाग चल रहा है कि मुझे हर तबके की, हर गरीब की, हर अमीर की, ज़रूरतमंद की जो है। तो आपने एक और बात बताई थी कि जो गरीबों की शादी होगी बेटियों की, उसके लिए क्या प्रावधान है? मेरे मन में ये भावना है, शुरू से भी मेरा ब्रदर भी यही बात कहता था, भाई जो भी किसी गरीब की, या चलो गरीब भी नहीं कह सकते, सभी अपने घर में तंदुरुस्त है, इसको गरीब किसी को नहीं कह सकते शब्द, बस ये कह सकते हैं कन्यादान कह सकते हैं, और कुछ नहीं से लफ्ज नहीं यूज करेंगे। तो इसमें ये अगर किसी भी बेटी की शादी होगी 10,000 11,000 रुपया हम देंगे कैश, और जो जिसका कोई भी कमाने वाला नहीं होगा, उसका बाप नहीं है या उसके परिवार का कोई मेंबर नहीं है, उसकी जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा समस्या होगी उसके लिए कोई डी नहीं होगी। जितनी भी हमारे से उसका काम कर सके, जितना भी उसकी पैरवाई कर सके, उस बच्ची के बारे में पूरा का पूरा सोचा जाएगा। तो दूसरी बात ये है, मेरे मन में जो चीज़ तमन्ना है मेरी, 4-5 चीज़ ऐसी हैं जो मैं मन में रख के चला हूँ। पहली बात तो बच्चों के हमारे या लाइब्रेरी के बारे में बच्चे कह रहे हैं हमें लाइब्रेरी ज़रूर चाहिए, तो मैं जैसे भी होगा लाइब्रेरी में बच्चों की मंजूर करवा दूँगा। ज़्यादा टाइम लेता मैं साल के अंदर अंदर सारे ऐसे जो भी काम है, जैसे स्कूल का काम है, बच्चे बार बार हमारे गाँव में ये कंप्लेंट आ रही है कि बच्चों के पास पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही। तो मेरी तो तमन्ना यही है कि हमारे गाँव में बच्चे पढ़े लिखे बहुत हैं, तो उनको जैसे भी एडजस्टमेंट होगा उनके साथ करके एडजस्टमेंट, जैसे सैलरी पर्सनली तौर पे देनी पड़ेगी वो भी दे देंगे, चाहे जैसे भी इकट्ठी करके देनी पड़ेगी। उन बच्चों को ज़्यादा स्कूल की बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देंगे, बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं अपने सभी बच्चों को ये पूरा साथ दूंगा। जो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, जिसके पास फीस नहीं होगी, उसकी फ़ीस भी देने का काम करेंगे। दूसरी बात अगली ये है डिस्पेंसरी की है। रात को लोग बेचारा कोई परेशान हो जाए, दिक्कत आती है, मैं अपने दावे से ये बात कह सकता हूँ, मैं हमारे गाँव में डिस्पेंसरी मंजूर करा दूँगा। जो कोशिश तो ये रहेगी 24 घंटे यहाँ हमारे को मतलब मेडिकल सुविधा उपलब्ध रहे। तो दूसरा स्टेडियम की बात है, स्टेडियम के बारे में हमारी बात कई बार चल चुकी है, तो स्टेडियम के बारे में पूरा 100 के 100
हम स्टेडियम तो जरूर ही मंजूर कराएंगे, चाहे कैसे भी करें, क्योंकि स्टेडियम हमारे यहाँ बच्चे, एक हमारे ये गुरमीत स्टार बच्चा है जो, वो बहुत अच्छी रेस कर रहा है, वो काफ़ी मेहनत कर रहा है बच्चा। वो बेचारा सड़कों पे इधर उधर रेस लगाता है, अंधेरे में कोई किधर चला जाए, कोई चोट लग सकती है, किसी को कुछ हो सकता है। तो ऐसे बच्चों का मौका देंगे पूरा, और गांव में स्टेडियम मंजूर कराने की 100 की 100 जरूर करवा देंगे। तो ऐसे बच्चों को मौका नहीं मिले, अपना तंदुरुस्त आराम से सेफ होकर अपनी प्रैक्टिस करेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना। तो ये भाई गुरमीत स्टार भी रत्तक का है, भूल गए थे हम गुरमीत स्टार को तो। और 45 किलोमीटर में और पिछले संभाड़खा भी गया था। भाई ने उसको देखते हुए कहा है भाई आपका स्टेडियम है, डिस्पेंसरी है, लाइब्रेरी है, वो सब आपको मिलेगा। भाई ने बात सही कही कि भाई कोई गरीब नहीं है, अपने घर में जो 2 रोटी खाता है वो अमीर है। लेकिन होता क्या है कि आर्थिक जो है ज़रूरत होती है, उसमें लड़कियों की जो शादी होगी उसमें 11,000 रुपये का अनुदान है जो भाई की तरफ से दिया जाएगा, वो अपने खुद के जो कोष में से देंगे। इस प्रकार की जो सोच है, युवाओं की जो सोच है, आगे बढ़ने की सोच है। हम ये नहीं कहते कि हर व्यक्ति की जो मंशा है वो कमाने की होती है कि मेरा पैसा इतना लग गया, मैं अपना पैसा पूरा करूं। भाई शुरू से ही जो है पूरे हष्ट पुष्ट भी कहेंगे और अर्थ समर्थ भी कहेंगे। आर्थिक रूप से उनको दिमाग में ये नहीं है कि मुझे कुछ कमाना है, सिर्फ एक दिमाग है। भाई सब आप जानते भी हैं, मैं बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता, आप समझ ही जाओ, ये बहुत है। ये व्यक्ति तो बड़े पुराने टाइम से 10-15 साल से जानते हैं। मैंने पहले ही बताया, इस घर में मैंने डिश लगाई थी जब मैं डिश का काम करता था। उसके बाद हमने केबल का किया, फिर हम मीडिया में आए। आप लोगों के प्यार से आज हम आपके बीच हैं और भाई की तरफ से विश्वास दिलवाते हैं कि भाई जो कह रहा है वो पूरा का पूरा करके दिखाएगा। तो एक बार फिर जो है सभी को राम राम कर दो, और क्या क्या मन में है, क्या क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से लोग आपका साथ दें। मैं तो चलो लास्ट में दिलबाग सिंह जी यही बात कहूँगा, मैं खड़ा हुआ हूँ इलेक्शन में, तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि मेरा साथ दें। जो मेरे मन की भावना है ना, वो तभी पूरी होंगी जब मैं सरपंच बनूंगा। अगर मैं सरपंच ही नहीं बनता तो फिर ये भावनाएं तो बीच में रह जाएंगी सारी। तो मेरी कोशिश ये भी है, मैं दोबारा इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा, मेरा लास्ट इलेक्शन होगा। एक बार मेरा साथ दे दे, मेरे गांव की संगत जो है मेरा साथ दे, मैं एक बार इलेक्शन लड़ूंगा। मैं ज़िंदगी में दोबारा इलेक्शन वैसे भी लड़ना नहीं चाहता। काम ऐसा कर देना भाई, काम ऐसा कर देना, एक बार बना करके जब काम में पसंद आ जाएगा तो दोबारा लोग अपने आप बनाएंगे। जब जो आदमी काम ही ऐसा करेगा, वो काम ही आपके लिए इतना कर देगा, तो दोबारा लोग बनाते हैं। और आप देखते आ रहे हैं भाई, जो लोगों का भाईचारा खत्म करता है लोग उनको खत्म कर देते हैं। जब इतना प्यारा भाई का होने को पता लगा, बस जसवंदर खड़ा है, हमने खुद फ़ोन किया, भाई है कहाँ, कहते घर पे, अभी आए भाई। तो भाई ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसे भाई का आप साथ दें। सरपंच बिल्कुल हम कहते हैं ठोक करके बनाएं, और भाई भी खड़े हैं और भाइयों की बातें भी आपके बीच में जरूर रखें। ये आप अपने गांव में हैं, आपका मन क्या कहता है, हम आपकी जो उनकी बातें हैं वो आपके बीच में रखते हैं। लेकिन सोचना आपने, वोट की ताकत आपकी है। 2 चीज़ें होती हैं भाई, अपने वोट को न बेचें, प्यार प्रेम से गांव में समन्वय बना करके रखें। और एक बार फिर भाई सभी को राम राम कर दें। और एक अपील यही है मेरे गांव वासियों से कि मेरा साथ दें। मैं आपको जो भी भावनाएं आप अपने मन में रख के मेरे को वोट देंगे, मैं सभी की वो भावनाएं पूरी करूंगा और कोशिश करूंगा मैं आपकी हर भावना पे पूरे का पूरा उतरूं। तो ऐसा है मेरे मन में, तो यही है कि अगर मेरे को परमात्मा साथ देता है मेरा, मैं गांव में नशा नहीं रहने दूंगा। बिल्कुल भाई, ये है चीज़, ये है चीज़। धनौली में भी नशा खत्म करने के लिए सर्वसम्मति करवाई। नशा खत्म करो भाई, चाहे आप किसी भी गांव में किसी धर्म के लोग हैं, नशा खत्म करो। सबसे बड़ी मिसाल है ये युवा जो नशा खत्म करने के लिए, भाई आज आपको पिला देंगे, खिला देंगे, होगा क्या अगले 5 साल कौन खिलाए पिलाएगा। तो भाई नशा खत्म करने के लिए युवाओं की पहल है, युवाओं का साथ दें, बने रहे आसंद हलचल हरियाणा के साथ। फिर एक नए व्यक्तित्व के साथ मिलेंगे और कुछ दिनों के बाद फिर सरपंच साहब से मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।